बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डी वाचर डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ ओल्ड इंग्लिश क्लास 7 पेज नंबर 49 यूनिट नंबर 5। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। कंप्रीहेंशन को पढ़ने से पहले व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोच रहे हैं? शुड वी गिव कार्ड्स टू ईच अदर, क्या हमें एक दूसरे को कार्ड्स देने चाहिए? यस वी मस्ट गिव कार्ड टू ईच अदर, हाँ हमें एक दूसरे को ज़रूर कार्ड्स देने चाहिए। कैन दे एक्सप्रेस आउट फीलिंग्स इन अ बेटर वे? यस, ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सप्रेस आउट फीलिंग्स इन अ बेटर वे। Does the cards for others ensures? Does the cards? Does the card? Sorry. Does the care? Does the does the care for others ensure brotherhood and increase love for each other? Yes, greeting cards care for others, ensure brotherhood and increase love for each others. Comprehension है जी तफहीम इबारत। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ ग्रीटिंग कार्ड? फीचर्स ऑफ अ ग्रीटिंग कार्ड आर इमेज एंड पावर ऑफ वर्ड्स। Power of words. What is the purpose of greeting cards? What is the purpose of greeting cards? Greeting card का पर्पस क्या होता है जी? द पर्पस ऑफ ग्रीटिंग कार्ड। अब जो व्हाट डू यू थिंक के अंदर जो तीनों जुमले हैं ये आप लिखवा देंगे जो मैंने आपको बताए हैं कि यस, सॉरी पहला छोड़ के, यस ग्रीटिंग कार्ड्स they express out feelings in a better way, and yes they care they care the others, ensure brotherhood and increase love for each other। इस सवाल के जवाब में आप लिख सकते हैं, लिखवा सकते हैं। What materials is required to prepare a brown paper card? अब जो पेज के शुरू में जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था उस पेज के ऊपर जो दिया हुआ है वो सारी चीज़ें आपने लाइन वाइज लिखवा देनी है, तीनों चीज़ें। उनमें आई थिंक सीज़र था, पेज नंबर 46 के ऊपर है शायद, 47 के ऊपर है शायद, और उसमें सीज़र थी, पिंकिंग जो है ना वो शेयर थी, और पंच मशीन थी, और ब्राउन जो है वो बैग था। ठीक है, ये आप वहाँ से डिटेल में जो है ना वो चारों पॉइंट जो है वो आप यहाँ पे लिखवा देंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि द मटीरियल आर, ये जुमला लिख के फिर आगे लिखवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। या ये भी कर सकते हैं द मटीरियल आर रिक्वायर्ड आर एज फॉलोइंग, फिर नीचे आप जो है ना वो चारों चीज़ें लिखवा देंगे। हाउ कैन वी मेक अ कार्ड मोर अट्रैक्टिव एंड फैंसीफुल? वी कैन मेक आवर कार्ड मोर अट्रैक्टिव एंड फैंसीफुल बाई यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बीड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लिटर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कलरिंग शीट्स। ठीक है जी, ये आपने लिखवा देना है। What should we use a card to express? Why should we use to card express our emotions? Because card express well by their images and by the power of words for our emotions. What is required to prepare a paper bag card? अब ये सवाल और जो ऊपर है ना व्हाट इज़ मटेरियल, व्हाट मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर आ ब्राउनी कार्ड, ये सारा सेम है, बस आपने वहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है और यहाँ पे आपने लिखना है कि जी द रिक्वायरमेंट फॉर आ पेपर बैग कार्ड इज़, और या इज़ नहीं लिखना तो आर फॉलोइंग, और नीचे वही चारों चीज़ें आएंगी जो आपने उस सवाल के अंदर लिखनी है। नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 है जी यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंस। यूजिंग फॉर द फॉलोइंग इन सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर इनको इस्तेमाल कीजिए। फैंसी मटेरियल, तो फैंसी मटेरियल इज़ यूज्ड इन ग्रीटिंग कार्ड्स आप लिखवा सकते हैं जी। एज वेल एज यू नीड पिंकिंग शेयर एज वेल एज पंच मशीन। ठीक है जी। कम्युनिकेट, ग्रीटिंग कार्ड्स कम्युनिकेट वेल, इतना काफ़ी है। प्रिंटेड, वी कैन यूज़ प्रिंटेड कार्ड, या ये भी हो सकता है वी कैन बाई प्रिंटेड ग्रीटिंग कार्ड्स फ्राम अ बुक शॉप। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी एक रह गया जी। आफ्टर दैट when you complete your 7th class, after that you will
फॉरवर्ड टू क्लास 8th, ठीक है जी। नंबर 3, reread the lesson and find the words that are used to tell the sequence of the process of card making। अच्छा, ये आपने चारों पॉइंट जो है ना वो एक एक लाइन में लिखने हैं। पहला पॉइंट आपका हो जाएगा कि गैदर द मटेरियल, सेकंड पॉइंट हो जाएगा कट द मटेरियल, और 3 पॉइंट हो जाएगा ग्लू द मटेरियल, एंड 4th पॉइंट हो जाएगा कलर एंड राइट डाउन द मटेरियल। ठीक है जी, ये 4 पॉइंट आपके बनेंगे। रीड द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को पढ़ते हैं, बेसिकली कंप्यूटर की टर्म है, उसको पढ़ने से पहले नोट को पढ़ लेते हैं। सीक्वेंस मार्कर आर द वर्ड्स, सीक्वेंस मार्कर जो है वो तसलसल वाले नकात जो है ना वो मार्कर होते, वो वर्ड्स होते हैं और फ्रेजेस वो जुमले होते हैं दैट शो द सीक्वेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन को जो है ना वो बयान करते हैं और आइडिया या आइडिया को इन अ पैसेज, एक जो है वो पैराग्राफ के अंदर और प्रोसेस एक तसलसल के अंदर। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे फर्स्टली, सेकेंडली, देन, आफ्टर दैट, ये सारे के सारे क्या हैं जी, सीक्वेंस मार्कर हैं। अब हम पढ़ लेते हैं जी, रीड द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। फॉलोइंग फ्लो चार्ट को पढ़ लेते हैं, बल्कि उससे भी पहले हम नोट पढ़ते हैं और फ्लो चार्ट को समझते हैं। अ फ्लो चार्ट इज़ अ डायग्राम। फ्लो चार्ट जो है वो एक डायग्राम होता है दैट शोज़, जो दिखाता है द कनेक्शंस को बिटवीन द डिफरेंट स्टोरेज ऑफ अ प्रोसेस के ज़रिए, डिफरेंट स्टोरेज ऑफ अ प्रोसेस और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो प्रोसेस के मराइल को बताता है, ये मुराद है यहाँ पे। चलिए जी, अब पढ़ते हैं जी, रीड द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। फॉलोइंग फ्लो चार्ट, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शोज़, नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग के जो है ना प्रोसेस जो है वो दर्ज है। नंबर 1 कटिंग, पहला प्रोसेस जो है वो कटिंग है। नंबर 2 सीविंग अपर सेक्शन को सीना। प्रिपेयरिंग सोल जो है वो, फिर उसका तला बनाना या उसको जो है ना वो मेन अंदाज में बनाना। फिनिशिंग, मुकम्मल करना। अटैचिंग एंड शेपिंग हील, और उसके साथ जो है वो हमने क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग शूज़ है जी, शो नहीं है, शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग है। तो चूँकि मेरे पास जो है वो तस्वीर का ये जो मटेरियल आया है ये नाक़िस मटेरियल था, तो अब आपको भी तकलीफ़ तो होगी पढ़ने में, लेकिन मैं बारे दीगर माजरत खा हूँ और क्या कर सकता हूँ। मैंने समझा के तो थक गया हूँ कि तस्वीर प्रॉपर भेजा करें। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शूज़, कटिंग आएगी। सीविंग अपर सेक्शन है, जूते का ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे। प्रिपेयरिंग सोल, फिर तला बनाएंगे, उसका तलवा बनाएंगे। फिनिशिंग, फिर मुकम्मल करेंगे। अटैचिंग एंड शेपिंग हील, फिर उसके नीचे हील लगाएंगे। अटैचिंग एक्सेसरीज़, और फिर उसके साथ जो है ना दीगर एक्सेसरीज़ लगाएंगे। इन अ फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट, ओनली द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रोसेस आर गिवन, जो मेजर पॉइंट है वो यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, रीड द लेसन एंड ट्रांसफ़र द प्रोसेस ऑफ कार्ड मेकिंग टू फ्लो चार्ट। अच्छा, कार्ड मेकिंग के अंदर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, उसको लाइन अप कर लीजिएगा। पहला है कटिंग, दूसरा है फोल्डिंग एंड पंचिंग होल्स, ठीक है जी। तीसरा है जी प्रिपेयरिंग ग्लिटर एंड बीड्स फॉर इट। चौथा है जी फिनिशिंग, और पांचवा है अटैचिंग बीड्स एंड रिबन्स ऑन इट, और आखिरी प्रोसेस है राइटिंग ऑन इट एंड फाइनलाइज द ग्रीटिंग कार्ड जी। याद रखिएगा, और इस पे टीचिंग पॉइंट नहीं है, इजाज़त दीजिए। और खुदा के लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि जब आप टीचिंग रिसोर्सेज भेजते होते हैं, अपने तस्वीर भेजते होते हैं, या अपने जो है ना वो जो आपका उसका जो है वो समर पैक के जो है ना समर वेकेशन का जो होमवर्क होता है या समर पैक होता है, उसका कोई हिस्सा भेजते होते हैं, तो उसकी तस्वीर खुदा के लिए बेहतर अंदाज से भेजा करें ताकि आपकी रहनुमाई बेहतर अंदाज से की जा सके। इसी लेक्चर के साथ इजाज़त दीजिए, नए लेक्चर के साथ दोबारा आप खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।